हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी हल करेंगे, जिसमें आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। आप लोग इसको विस्तृत से पढ़िएगा, ढंग से देखिएगा, क्योंकि 20 नंबर का आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, जो हिंदी का होता है, एक एक नंबर का होता है। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना जरूरी है और हो सके जितना लोगों के पास में उसको शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फर्स्ट नंबर है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। नंबर 2, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ख्यात प्राप्त कहानीकार हैं। नंबर 3, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। चौथा, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला सही है, अशोक के फूल, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के का निबंध संग्रह है। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा राहुल सांकृत्यायन, तीसरा डॉक्टर धर्मवीर भारती, चौथा आज्ञे। तो ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं, यानी ख नंबर सही है। अगला देखते हैं, ठूठा आम। ठूठा आम किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है। पहला है भागवत शरण उपाध्याय, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपको बताना है कि ठूठा आम किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा भागवत शरण उपाध्याय की। अगला है, पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। पहला है जयप्रकाश भारती, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो ये बताना है कि चांद, पानी में चांद और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है? ए नंबर, जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हिंदी की प्रथम कहानी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी आपको बताना है क्या है। पहला कफन, दूसरा है ममता, तीसरा है इंदुमती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। करेक्ट जवाब होगा आपका सी नंबर। अगला है, अंजल काव्य के अंजल काव्य के रचयिता है। तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहला है वियोगी हरि, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है रामनेश त्रिपाठी। तो बताना है कौन सा सही इसका। खा नंबर, रामकुमार वर्मा जी। अंजल काव्य के रचयिता है रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। तो इसको बताना है कौन सा सही। देखिए, पहला नंबर है धर्मवीर भारती, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आज्ञे और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब होगा आज्ञे जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है, इसमें आपको बताना है। पहला है भूषण, दूसरा है केशोदास, तीसरा है चंद्र बरदाई, चौथा है घनानंद। तो इसमें कौन है? चंद्र बरदाई जी वीर गाथा काल के कवि हैं। अगला है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। तो बताना है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। देखिए, पहला है आज्ञे, दूसरा है दिनकर, तीसरा है नागेंद्र, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग सही जवाब बताइएगा इसमें दिनकर, यानी परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक दिनकर जी हैं। अगला देखते हैं, आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार आपको बताना है कौन है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है महादेव वर्मा, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से कौन सा सही है? जयशंकर प्रसाद जी हैं आंसू के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है हास, दूसरा है शोक, तीसरा है भय, चौथा है रौद्र। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ऑप्शन नंबर का सही है। अगला देखते हैं, उपमा में कितने अंग होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 4 अंग होते हैं, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7 अंग होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से उपमा में 4 अंग होते हैं। अगला है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। अगर मात्रा पूछे तो इसमें मात्रा रोला में 24 होती है
और चरण पूछे तो 4 चरण होते हैं, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें पूछना चाहिए था रोला के प्रत्येक रोला में कितने चरण होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका होगा 4। अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न गलत है, और प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो मात्राएं अगर देखते हैं तो मात्राएं 24 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दी में कौन सा समास है। देखिए शताब्दी में कौन सा समास है आपको बताना है, तो आप लोग इसको पूरे ऑप्शन को पढ़िए। पहला लिखा है दिगु, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा बावरी, चौथा द्वंद्व। तो देखिए शताब्दी में संख्या दिया गया है, और मैंने इसका वीडियो पहले ही समास का बता दिया है, बना दिया है, तो आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं वहां से। तो शताब्दी में 7 शब्द दिया गया है, यानी यहाँ पर 7 जो अंक है इसीलिए द्विगु समास कहते हैं। जहाँ पर अंक मिल जाए वहां पर द्विगु समास होता है। अगला है रात का तत्सम होता है, तो रात का तत्सम होगा, 4 ऑप्शन है आपका, रात्रि, निशा, दिन और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। रात्र का तत्सम रात्रि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल का पर्यायवाची होगा। देखिए बादल का पर्यायवाची पहला लिखा वारद, दूसरा है नीरज, तीसरा है पंकज और चौथा है अंबुज। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है। इसमें वारद सही है, दा लिखा है यहाँ है, ये वारद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। अगला है ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बताना है ममत्व में। देखिए पहला है त्वा, दूसरा है मम, तीसरा है मत्व और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सही जवाब बताना है ए नंबर, त्वा। त्वा जो है प्रत्यय है और मम जो है उपसर्ग है। अगला देखते हैं गुरवेश, गुरवेश में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है वृद्ध संधि। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा यण संधि। और वैसे इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहां पर आपको आधा आधा अक्षर मिले किसी भी संधि में तो वो यण संधि होता है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्लास 10 के हाई मतलब क्लास 10 में आपको जो संधि का एक टॉपिक है उसमें केवल आपको यण संधि पढ़ना है। तो इस चारों में से आपको यण संधि दिख रहा है तो इसको आपका करेक्ट इसी प्रकार से भी यण होगा। अगला देखते हैं मधुस, मधुस शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है, तो इसका आपको करेक्ट जवाब बताना है। पहला है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है सप्तमी विभक्ति एक वचन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका ख नंबर, यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला है पठुधात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, तो आपका इसका करेक्ट जवाब बताना है। पहला है पठ, दूसरा है पठतु, तीसरा है पठान, चौथा है पठान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पठधात पठ सही है। चलिए इन्हीं के बाद इन्हीं प्रश्नों के साथ में ये प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म होता है, और हम आपको इसी प्रकार लगातार 5 हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी कामगार होंगे। और अगर आप लोग इसका विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं सभी का अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।